जय जिनेंद्र बच्चों, हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आपको 10th क्लास की मैथ में सुधीर कुमार पंडीर की बुक से चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है और उसकी वीडियोस आपको डाल दी हैं। आप लोग इसी लिंक पर जाकर के नीचे सब्सक्राइब करें और देखें, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ अब हम एक्सरसाइज से 1.2 स्टार्ट करते हैं और 1.2 में अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, यदि SCF, ये इसका मतलब इस तरह से दिया है, इसका मतलब है कि ये दो नंबर, ठीक है ना, 26 और 196 का SCF उनने निकाल दिया है। क्या निकाल दिया? SCF निकाल के दिया है कितना? 13। और इन्हीं नंबरों का LCM का मान हमें ज्ञात करना है। देखो, एक्चुअल में होता क्या है, मैथ हो चाहे अदर सब्जेक्ट हो, कोई से भी सब्जेक्ट हो, उनमें जो हम पहले से पढ़ते आ रहा है, बेस हमारा पहले स्टार्ट हो जाता है और उसी बेस के आधार पर हमारे आगे के क्वेश्चंस या आगे की क्लास की पढ़ाई भी चलती रहती है। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि 26 और 169 का SCF 13 है, तब हमें LCM ज्ञात करना है। ये पहली बार नहीं आया है ना, ये हमने 6th-7th में या उससे पहले भी हमने पढ़ लिया है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है ना, वो फॉर्मूला हम आपको लिख के बताते हैं कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि दो संख्या, जैसे ये एक संख्या और दूसरी संख्या, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके LCM और SCF की। तो हम यहाँ लिखें, यहाँ पे हम अपना सूत्र लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रथम संख्या जो आपको दी हुई है इनटू यानी गुणित द्वितीय संख्या, इन दोनों का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होता है? LCM इंटू SCF। यदि हम LCM और SCF का मल्टीप्लाई करें और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करें तो दोनों कैसी होती? इक्वल होती है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, दोनों संख्याएं दी हुई हैं और एक मतलब SCF भी दिया हुआ है। तो हम अगर संख्या के नीचे संख्या को लिख दें, पहली संख्या 26 दी है, दूसरी संख्या 169 भी दिया है और हमारे फॉर्मूले में हमें LCM तो नहीं दिया है ना, LCM नहीं दिया है, मगर SCF दिया है। कितना दिया है? 13। तो इंटू 30। जब हम इतना कुछ लिख लिया तो अब आपको भी लग रहा होगा कि आज कितना आसान है इसको सॉल्व करना। मतलब क्या है कि LCM जो हमें ज्ञात करना है, इसको हमने इधर ही रहने दिया, तो ये नंबर दूसरी तरफ जाएगा इक्वल के। जब इक्वल के दूसरी तरफ जाता तो उसको बोलते पक्षांतर करना। जब हम किसी संख्या का पक्षांतर करते, पक्ष मीन्स जैसे इक्वल है तो इक्वल के दोनों साइड, तो दोनों साइड का मतलब क्या होता है? एक होता है दायां पक्ष और एक होता है बायां पक्ष, है ना। तो पक्ष बदलते हैं, पक्ष का बदलना मतलब पक्ष अंतर, पक्ष में अंतर करना, एक साइड से दूसरी साइड ले जाना, वो कहलाता है पक्षांतर। और जैसे ही हम किसी नंबर का पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है, वो नंबर के जो साइन होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। साइन मीन्स उस नंबर के आगे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, चार में से कोई एक साइन निश्चित होता है। उस साइन के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर लेते हैं। जैसे प्लस है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, फिर उसके बाद प्लस माइनस ख़त्म हो गया तो क्या आ गया? डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो डिवाइड का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है। तब क्या LCM के 13 क्या का डिवाइड मल्टीप्लाई, इस तरफ लाएंगे डिवाइड में जाएगा, तब हमारा क्या जाएगा? 26 इंटू 169, ये काय में जाएगा? डिवाइड में, तो हो गया 30। अब इसको हम क्रॉस कर दें, या क्रॉस कर दें मीन्स इसको डिवाइड कर दें। अब डिवाइड करोगे तो किससे किसका डिवाइडेशन हो जाएगा?
अब इसको या तो हम, है ना, इसको या तो हम इससे काट दें, तो चाहे ये नंबर काटो चाहे ये नंबर काटो, दोनों ही कट जाएंगे। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 169 इंटू 2, 9 दूनी 18 की 8, 1, 6 दूनी 12 और 1 13 की 3, 1, 2 एकम 2 और 1 3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब क्या हो गया, एलसीएम है। एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम हमारा आ गया 338। ठीक है ना। अब अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दो संख्याओं का एचसीएफ 16 तथा गुणनफल 3072 है, एलसीएम ज्ञात करो। अच्छा देखो, एक तरीका और भी होता है हमें सवाल हल करने का, कि हम अपने क्वेश्चन में पहले ये ढूंढ लें कि हमें दिया क्या क्या है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 3072 दिया हुआ है ना। फिर दूसरा क्या चीज़ दी है, दूसरी चीज़ दी है हमें एचसीएफ कितना दिया है, 16। ये दोनों चीज़ क्या हुआ है हमें दिया है। ठीक, ये दोनों चीज़ हमें दी हुई है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है। अगर हमें इतना सब पता होता है क्वेश्चन में, तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को लगा लेते हैं। जैसे ये है, दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, ये दिया है और ज्ञात क्या करना है, यानी पूछा क्या गया है, निकालना क्या है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। सीधा सा है। अब अगर हम क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यानी सूत्र क्या है, सूत्र है दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, है ना। एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। अब देखो, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो कितना दिया है, 3072। एलसीएम तो ज्ञात करना है, तो एलसीएम, एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 16। तो जैसा हमने आपको ऊपर बताया था कि हमने पक्षांतर करना है, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3072, इसको उधर ला ले तो क्या में आएगा, डिवाइड में 16, बराबर में यहाँ क्या बचा, एलसीएम। अब इसको काट दो या भाग दे दो, कुछ भी कर दो। तो यदि हम इसको भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, हम इसको छोटी संख्या से शुरू करें भाग देना अगर, तो 2 अट्ठे 16, यहाँ करोगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 छः, और चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। 8 एकम 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 9 10 11 12 13 14 15, 9 8 72, बचा 1, 8 9 72 और 8 दूनी 16, है ना। 8 9 72 और 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम बराबर 192। यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका आंसर निकाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संख्या 144 में के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात को ज्ञात करो। अब यहाँ आपको संख्या क्या दी है, 144, 144। इसका अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि हम उसका ऐसा गुणनखंड ज्ञात करें जिसको कि फिर और तोड़ा ही ना जा सके और छोटे रूप में लिखा ही ना जा सके, लास्ट नंबर हो, है ना। तो उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसके लिए
अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, मगर अगर डायरेक्ट बहुत कम आता है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं कि जिस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से यानी 2 से, क्योंकि क्या है, क्योंकि हमें 2 के घात के ही रूप में लिखना है, इसलिए हम इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से दोगे 2 तिया 6, 2 छीन 12, फिर 2 से दोगे 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दोगे 2 नाम 18, और फिर 3 से दोगे 3 त्रिका 9, और फिर 3 से दोगे 3 एकम 3। मतलब क्या है, अब ये एक आ गया है और एक को आप विभाजित नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड मतलब इन सब का अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें वापस यही नंबर मिलेगा। इसको बोला हमने अभाज्य गुणनखंड। यानी क्या हो गया, 144 के गुणनखंड हमने किए तो कितने हुए, 2 इंटू टू यानी कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 4 गुणित 3 और गुणित 3। उनने क्या बोला है कि 2 की घात ज्ञात करो कि 2 की घात कितनी है। तो आपने पहले भी पढ़ा है, तो कि घात हमें लिखनी होती तो हम क्या करते कि वो नंबर कितनी बार आया, ठीक है ना। तो जैसे 2 है तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया, ये हो गई 4 की घात। घात हम ऊपर ही लिखते हैं। इंटू 3 की कितनी घात है, 2। मतलब उन्होंने पूछा क्या है कि 2 की घात ज्ञात करो, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या जाएगा, 2 की घात 4 है, तो क्या जाएगा, घात बराबर 4। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अब इसी की जैसे अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो सेम चीज़ आ गई, अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या है, जिसको और अधिक ना तोड़ा जा सके। ऊपर के क्वेश्चन में था कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात ज्ञात करना थी। अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका हमने आपको बताया था। और इस सवाल में 196 का अभाज्य गुणनखंड में घातों का, उसमें 2 की घात अकेली ज्ञात करनी थी, इसमें घातों का योग ज्ञात करने का मेथड लगभग एक जैसा है। यानी सबसे पहले हमने क्या करना, सबसे पहले हमें 196 का गुणनखंड निकालना है। 2 से 2 नाम 18, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से निकालेंगे, 2 चौको 8, 2 नाम 18। अब 2 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, और फिर 7 से जाएगा, 7 1 जा 7। मतलब इसका गुणनखंड क्या हुआ, इसका गुणनखंड हुआ 196 का गुणनखंड कितना हुआ, एक बार 2, दूसरी बार 2, मतलब कितना हुआ, 2 गुणित 2, फिर कितना है 7 गुणित 7, तो कितना हो जाएगा 7 गुणित 7। अब उन्होंने यहाँ कहा क्या है कि अभाज्य गुणनखंड में घातों का, तो घात, तो इसको हमें किस में क्या लिखना पड़ेगा, घात के रूप में लिखना पड़ेगा। घात के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि पहली संख्या क्या है 2, अब 2 है तो 2 की घात कितनी हो गई, कितनी बार आया 2, एक और एक 2, यानी 2 की घात कितनी हो गई 2। दूसरा नंबर कौन सा है 7 या 7। अब 7 की घात भी लिखनी पड़ेगी, तो 7 कितनी बार आया, एक और एक 2, यानी ये 2 हो गया। अब उन्होंने क्या कहा, घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो घातों का योग ज्ञात करने के लिए कितनी है, इसकी घात कितनी है 2, प्लस योग का मतलब प्लस होता ना, प्लस, और इसकी घात कितनी है 2, तो टोटल घात कितनी हो गई 4। मतलब 4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। कि 2 की, यहाँ 2 की घात 2, 7 की घात भी 2, फिर योगफल में दोनों की घातों को जोड़ दिया तो 2 + 2 4, आंसर कितना आ गया 4 आ गया। अगला क्वेश्चन है, यदि a व 18 का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 2 है, तब ए का मान ज्ञात करो, ठीक है ना। तो हमने अभी आपको क्या कहा था कि अगर हम ये निकाल लें कि हमें दिया क्या हुआ है, तो हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें इस क्वेश्चन में एक संख्या नहीं दी, एक संख्या दी है ना। यानी प्रथम
संख्या नहीं दी है ना, तो हम यही कह सकते हैं कि प्रथम संख्या हमें क्या करनी है, प्रथम संख्या हमें ज्ञात करनी है, ज्ञात करना है। और प्रथम संख्या में दी क्या है, हमें प्रथम संख्या उन्होंने ए दी है जिसको हमें ज्ञात करना है। द्वितीय संख्या दी हुई है, दिया है, क्या दिया है, द्वितीय संख्या। द्वितीय संख्या कितनी दी है, द्वितीय संख्या दी है उन्होंने 18। फिर एलसीएम भी दिया है, एलसीएम कितना दिया है, 36। एचसीएफ भी दिया है, एचसीएफ कितना दिया है, 2। और ज्ञात क्या करना, ज्ञात हमें प्रथम संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र क्या है, सूत्र है प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है ना। पहली संख्या तो ए दी है, दूसरी संख्या 18 दी है, एलसीएम 36 दिया है और एचसीएफ 2 दिया है ना। चारों पद हमने लिख दिए। जब चारों पद हमारे लिख गए तो अब क्या है, ये अननोन पद है जिसको हमें ज्ञात करना है, इसको हमने यहीं पर रहने दिया और 36 गुणित 2, 18 का पक्षांतर किया, दूसरी तरफ ले गए, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। अब ए इक्वल टू कितना हो गया, ए इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2, मतलब 2 का 2 में गुणा कर दिया तो कितना हो गया, ए इक्वल टू 4। यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर अभी आपको नहीं दिख पाया हो किसी से तो हम फिर से उसको दोबारा बता रहे कि देखिए, जो हमारा क्वेश्चन था वो था कि यदि ए बराबर 18 का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 2 है तो ए का मान ज्ञात करो। हमें क्या है, ए का मान ज्ञात करना, मतलब पहली संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। दिया क्या है, दिया है द्वितीय संख्या 18 दी हुई है, एलसीएम 36 दिया हुआ है, एचसीएफ 2 दिया हुआ है। सूत्र जो हमें अब तक याद भी हो गया है कि प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणित, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। पहली संख्या हमें ज्ञात करनी है, अननोन है ए, द्वितीय संख्या 18 है, एलसीएम 36 है और एचसीएफ तो हमने सबके नीचे उनका मान वापस उस जगह पर जो जो हमें मालूम था वो हमने लिख दिया। लिखने से हमारा इस तरह का सवाल बन गया। अब अननोन को हमने बाहर रखा, 18 का हमने पक्षांतर किया, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में लेके गए, तो 36 गुणित 2, ये मल्टीप्लाई को डिवाइड में किया तो 18 नीचे आ गया, 18 से काट दिया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो ए बराबर क्या हो गया, 2 इंटू 2, दोनों का आपस में गुणा किया तो 2 दूनी 4, यानी ए बराबर कितना हो गया, 4। और हमें क्या था, ए का मान ही ज्ञात करना था, तो ए का मान जो है वो हमने ज्ञात कर लिया और ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, यदि p और q धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि p बराबर a b का स्क्वायर और q बराबर a स्क्वायर b है, जहाँ p व q अभाज्य संख्याएं हैं, तब एलसीएम पी क्यू का, एलसीएम का मान, पी क्यू का एलसीएम निकालना है, ठीक ना। एचसीएफ का कोई काम नहीं है, एलसीएम निकालना है। और हमें दो संख्या दी है, दो संख्या कौन सी दी है, दो संख्या हमें दी है पी और क्यू, और पी और क्यू का दोनों का हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पी बराबर क्या है, ए इंटू बी का स्क्वायर। इसका अगर हम गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, ए एक बार है और बी इंटू बी हो गया, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यू बराबर क्या है, ए का स्क्वायर इंटू बी। ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ए इंटू बी। अब जब हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो नंबर दोनों संख्या में आता है
उसे हम एक बार लिखते हैं। मतलब ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी, यानी ए एक बार आ गया। दोनों में आया तो हमने एक बार लिखा, मगर एक बार और आया है तो फिर हमने एक बार और लिख दिया। यहाँ भी क्या हुआ, बी जो कट गया है वो कितनी बार हो गया, उसको एक ही बार लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एलसीएम लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जो नंबर दोनों में दो संख्या है तो दोनों में, तीन संख्या है तो तीनों में अगर आ रहा है तो हम उसको एक बार लिखते हैं। मगर जो बचा हुआ होता है उसे हम छोड़ते नहीं। एससीएफ में तो हम छोड़ देते उसको, मगर एलसीएम में हम उसे छोड़ते नहीं हैं और वापस लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें एक पी और, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ए की पावर कितनी हो गई 2, बी की पावर कितनी हो गई 2। मतलब ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या निम्नतम, कैसी निम्नतम, निम्नतम का मतलब छोटी से छोटी, छोटी से छोटी का मतलब होता है एलसीएम, ठीक है ना। वह निम्नतम संख्या ज्ञात करो जो 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित हो। एलसीएम निकालना है किसका, 1 to 10 का। एलसीएम कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो किसका निकालना है, संख्या हमारे पास क्या है, संख्या हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका अभाज्य गुणनखंड यदि हमें निकालना है, छोटे से शुरू करेंगे क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है। 1 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4, 5 में जाएगा नहीं, 2 3 6, 7 में जाएगा नहीं, 2 चौको 8, 9 में जाएगा नहीं, 2 पंचे 10। जब तक 2 से जाएगा तब तक हमें 2 से ही रहना है। 1 का 1, 1 का 1, 3 में जाएगा नहीं, 2 एकम 2, 5 का 5, 3 में जाएगा नहीं, 7 में जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, 9 में जाएगा नहीं और 5 में भी नहीं जाएगा। अब फिर 2 से दोगे, 1 1, 3 में जाएगा नहीं, 1 5 में जाएगा नहीं, 3 में भी नहीं जाएगा, 7 में भी नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 9 में भी नहीं जाएगा और 5 में भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये सारे नंबर जो हमने बोले ये सब क्या हैं, विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं में 2 से भाग नहीं जाता है, ठीक है ना। अब 2 खत्म हो गए, 2 के आगे चले तो कौन सा नंबर आता है 3, 1 का 1 का 1, 3 एकम 3, फिर 1, 5 में नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 7 में भी नहीं जाएगा, 1 में तो जाना ही नहीं है, 3 का 9 और फिर 5 में नहीं जाएगा। अभी हमारे पास 1 3 है जिसमें जा सकता है, तो फिर से हम 3 का देंगे, 1 1 1 1, 5 में नहीं जाएगा, 1 7 में भी नहीं जाएगा, 1 3 एकम 3 और 5 में नहीं जाएगा। अब छोटी संख्या कौन सी है 5, तो अब हम काय से देंगे 5 से देंगे। ये पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, 5 एकम 5, फिर 1 7 में जाएगा नहीं, फिर 1 फिर 1 और फिर 5 एकम 5। अब हमारे पास क्या बचा कि ना 7 से हमने दे दिया, तो हमारे नीचे जितने नंबर हैं वो सब काय में कन्वर्ट हो गए, 1 में कन्वर्ट हो गए। मतलब अभाज्य गुणनखंड अब इससे छोटे नंबरों से ये नहीं बन। तो अब हमने क्या करना, वह निम्नतम संख्या ज्ञात करो, यानी अब हमें इन सब का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इन सब का गुणनफल यदि हम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, नंबर हमें पता नहीं, 2 2 2, 1 2 3, फिर 3 फिर 5 और फिर 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, है ना। तो ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 5 और इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। 2 की पावर 3 किया तो कितना हुआ, 2 की पावर 3 किया तो 8 हो गया, और 8 में 5 का किया तो 8 पंजे 40 हो गया, और 40 में 9 का किया तो 9 चौको 36,
तो 360 हो गया, और 360 में 7 का कर दिया तो ये अपना टोटल हो जाएगा 2520। इन सबका हमने आपस में गुणा किया तो क्या हो गया हमारा 2520 आ गया, और ये हमारा आंसर हो गया। मतलब क्या हो गया, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या 2520 है, जिसे 1 से लेकर के 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन हो गया। कौन सा, 7वें नंबर का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हमारा होगा 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर के क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 तथा 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 का एलसीएम ज्ञात करो, है ना। एलसीएम ज्ञात करना, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड दिए हुए हैं। हमें नहीं पता कि संख्या कौन सी है ना, मगर अभाज्य गुणनखंड जब हमें दिए हुए हैं तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की पावर 3, मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। दूसरी संख्या यानी प्रथम संख्या, इसको हम लिख सकते हैं प्रथम संख्या, है ना। फिर द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या क्या दिया, द्वितीय संख्या दी है 2 की पावर 4, तो 1 2 3 4, और फिर क्या दिया है इंटू 5 और इंटू 7। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, क्या बताया, कि जब हम एलसीएम लिखना होता है, पहली और दूसरी संख्या का एलसीएम बराबर क्या होगा, कि जो नंबर हम काट रहे हैं दोनों में है उसे हमने एक बार लिखा, फिर दोनों में है हमने दूसरी बार लिखा, फिर दोनों में है हमने तीसरी बार लिखा, फिर ये बचा हुआ भी हमें क्या करना है, छोड़ना नहीं है। फिर 3 5 दोनों में है तो हम एक बार लिख देंगे, और फिर 7 बचा तो वो लिख देंगे। अब इन सब का अगर हम गुणा कर देंगे तो हमें दोनों संख्याओं का क्या मिल जाएगा, गुणनफल ज्ञात हो जाएगा, सॉरी एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणित 5 और 7 दिया 21, 16 पंजे 80, 80 गुणित 21 तो कितना हो जाएगा, इसको किया तो 0 का 0, एलसीएम है 0 का 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसको चाहे तो हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं। घात के रूप में तो जब अगर हमें एलसीएम निकालना है तो कितनी हो जाएगी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, है ना। 3 5 15 और 15 सत्ते 105, 15 15 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 16। इस तरह से भी हम करते हैं तो 16 पंजे 80, है ना, 16 पंजे 80 और 16 एकम 16। तो चाहे हम ऐसे करें और चाहे हम ऐसे करें, किसी भी तरह से कर सकते हैं, कि जैसे हमने इस तरह से किया, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा तरीका हमने ये बताया कि 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 5 7, 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 पंजे 16 को वैसे ही रहने दिया, और इन सबको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 5 15 और 15 सत्ते 105 कर दिया, और फिर 16 का इसमें कर दो तो 16 पंजे 80 और 16 एकम 16। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल हम इसी एक्सरसाइज को अगली वीडियो में डालेंगे और आगे के क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, मेरे बताए हुए ट्रिक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, आप इन सब को पसंद कर रहे हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा।
थैंक यू।